तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए अदरक की फसल में किए जाने वाले कार्य। भिंडी की फसल के बचाव हेतु रोग नियंत्रण उपाय। बाजरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य और फसल सुरक्षा उपाय। सब्जियों की खेती के अंतर्गत हमारे जिन भी किसान भाइयों ने अपने खेतों में भिंडी की फसल लगा रखी है, बदलते मौसम के कारण फसल पर अनेक प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। तो किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए किस प्रकार से करें इन कीट एवं रोगों का प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। इसमें लगने वाले प्रमुख कीड़ों में सबसे प्रमुख कीट है हरा तेला या जैसिड कीट। यह कीट सबसे पहले दिखने वाला कीट है। जो इस कीट के प्रौढ़ व शिशु कीट दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं व किनारे से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। बाद में पत्तियां गहरे भूरे रंग की होकर झड़ जाती है। इस प्रकार फसल को 30 से लेकर 50% तक की हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, इस कीट के संबंधित कीट प्रबंधन के लिए प्रतिरोधी किस्म सन 40, अर्का अनामिका, मखमली, न्यू सिलेक्शन या पंजाब पद्मिनी की बुआई करें। खेत के चारों तरफ मक्का व ज्वार की दोहरी लाइन लगाएं, जिससे इस कीट के आवागमन में कमी होगी व कीट द्वारा होने वाले नुकसान में कमी आएगी। किसान भाई, इस कीट से नुकसान से बचने के लिए नीम उत्पाद जैसे कि नीम से बनी हुई दवाइयाँ निम्बिसिडिन 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, या नीम की निम्बोली का 5% को 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अधिक हानि होने पर किसान भाई पीले चिपचिपे जाल 10 से लेकर 12 जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इससे ये कीड़ा, चूँकि ये कीड़ा पीले रंग पर आकर्षित होता है और इस प्रकार कीट की आर्थिक हानि में कमी आ सकती है। किसान भाई, अधिक प्रकोप होने पर रासायनिक उपचार के रूप में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या 200% SL आधा ml प्रति लीटर पानी की दर से, या थायोमिथोक्साम 25% WG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतर पे छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कीट है तना व फल छेदक। यह भिंडी का एक प्रमुख कीट है। इस कीट के द्वारा 50 से लेकर 70% तक की आर्थिक क्षति किसानों को उठानी पड़ती है। प्रौढ़ कीट हरे रंग के होते हैं। लटें भूरे रंग की चित्तीदार व उनके अग्रवक्ष पर भूरे व नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट की लट फूल, फल व कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फसल की बुआई के बाद जब पौधे 3 सप्ताह के होते हैं, तब मादा कीट फसल में पत्तियों पर अपने अंडे देना प्रारंभ करती है। जैसे ही अंडों से लटें निकलने शुरू होती हैं, वे पौधे के तने के अग्रिम भाग पर छेद कर अंदर घुस जाती हैं, जिससे कि पौधे के शीर्ष मुरझा जाते हैं और फसल की बढ़वार रुक जाती है। बाद में जब जैसे ही फल व फल लगने की अवस्था आती है, तो ये लट कोमल टहनियों को छोड़कर फूल व फल में प्रवेश करके उन्हें बहुत नुकसान करती है। ऐसे फूल झड़ जाते हैं
और फल छोटे, विकृत व खाने योग्य नहीं रहते हैं। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई प्रतिरोधी किस्म परकिंस लॉन्ग ग्रीन की बुआई करें। दूसरा, कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटग्रस्त प्ररोहों व कोमल टहनियों को चुनकर नष्ट करें। जमीन पर गिरी हुई कलियों व क्षतिग्रस्त भिंडी को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें, खेत में प्रकाश पाश 5 प्रति हेक्टेयर की दर से रात को प्रकाश पाश का प्रयोग करें, क्योंकि प्रकाश पर आकर्षित इसकी मौत आकर्षित होती है। फसल के फूल आने की अवस्था पर 6 फेरामोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इन जाल में किसान भाई ल्योर को हर 15 दिन के अंतराल पर बदल दें। अगर 3 या 5 मौत प्रतिदिन दिखाई दे तो किसान भाई दवाई का छिड़काव शुरू कर दें। और अंड परजीवी कीट ट्राइकोग्रामा के 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 3 से 4 बार छोड़ें। ये प्रति सप्ताह किसान भाई को छोड़ने पड़ेंगे और इसको छोड़ने की अवस्था, फूल आने की अवस्था से इसे छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फूल आने के बाद इस कीट का प्रकोप होना शुरू होता है। कीट का अधिक प्रकोप होने पर किसान भाई डेल्टामेथ्रिन 2.8% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस 40% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा प्रमुख कीट है एक सफ़ेद मक्खी। ये कीट 2 से 3 मिलीमीटर लंबे व सफ़ेद रंग के होते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अंततः सूख जाती हैं। यह कीट पीत शिरा मोज़ेक रोग का भी संवाहक है, जिससे पत्तियां चितकबरी हरे पीले रंग की होकर सूख जाती हैं। किसान भाई सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए नीम की खली 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले व 30 दिन बाद खेत में अवश्य मिलाएं। 10 से 12 पीले चिपचिपे जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। खेत में 25% तक की हानि कम की जा सकती है। कीट आक्रमण अधिक होने पर मिथाइल डिमेटोन 25% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस और इथियोन 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। प्रमुख कीट है भिंडी की लाल मकड़ी। लाल मकड़ी के वयस्क व निम्फ दोनों कीट पत्तियों की नसों के पास जाले बनाते हैं और उनमें से फिर अपना रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां अंततः सूख जाती हैं व झड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई खेत में कीटों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए फसल की प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा जहरीले कीटनाशी का छिड़काव ना करें। दूसरा, सिंथेटिक पैराथ्राइड वर्ग की दवाइयों का प्रयोग ना करें। के अधिक प्रयोग से खेत में लाल मकड़ी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप भारी व लगातार होता है, उन क्षेत्रों में गर्मियों की फसल की जगह बरसात की फसल लेनी चाहिए। समय समय पर किसान भाई खेत में सिंचाई अवश्य करके नमी बनाए रखें, जिससे कि इस कीट की संख्या को कमी की जा सके। इसके अलावा किसान भाई अधिक प्रकोप की अवस्था में प्रोपारजाइट 57% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या डाइकोफॉल 17.8% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा एक प्रमुख कीट और है, इसके मूल ग्रंथि कृमि कीट। यह एक निमेटोड है जो छोटे आकार के कीट होते हैं, जो पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। इसके प्रकोप से जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं ले पाते और पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। के नियंत्रण के लिए किसान भाई गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। भिंडी के स्थान पर उस खेत में टमाटर या प्याज का फसल चक्र अपनाएं। किसान भाई ध्यान रखें कि उस खेत में नीम, सरसों या करंज की खली 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बुआई से 21 दिन पूर्व खेत में मिलाने से मूल ग्रंथि कृमि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
अदरक की फसल इस समय वृद्धि व विकास की अवस्था पर है। फसल का वृद्धि व विकास आगे भी ठीक ढंग से चलता रहे और किसी प्रकार की व्याधियां न आए, इसके लिए फसल का प्रबंधन कैसे करना है, तो आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान रजनीश ठाकुर से। अदरक की खेती मुख्यतः मई प्रथम सप्ताह में हम अदरक को अच्छी तरह खेत को 2 से 3 बार जुताई करने के बाद 3 से 4 इंच ऊपर बेडिंग करके इसमें गहरा डाल के अदरक खिलने द्वारा मतलब गहरा ज़मीन में डालकर ऊपर सूखी घास और उसके ऊपर प्राकृतिक पशुओं का गोबर जो है वो उसके ऊपर हम डालते हैं। और ये गोबर जो है हम एक बेड पर 3 से 4 किला उसमें हम डालते हैं। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई मुख्यतः मई अंतिम और जून प्रथम सप्ताह में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद तो खैर मानसून की बौछारें आ ही जाती हैं और तो उसमें हम पाइप द्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं। और मौसम बरसात आने पर हम इसमें निराई, छुपाई, गुड़ाई और जितने भी खरपत उसको हम हाथ से निकाल कर इसमें ये सभी कार्य करते हैं। जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम इसमें बिल्कुल भी या ना के बराबर ही करते हैं। खासकर जो बीज हमें इसके लिए रखना होता है, अपने दूसरे वर्ष रोपने के लिए रखना होता है, उसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। और बस इसमें ज़्यादा कर यही होता कि खरपतवार से इसको बचाए रखें, इसमें घास ना आने दें और हल्की हल्की निराई और गुड़ाई समय समय पर 2 से 3 बार करें। आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टीबी सिंह से। आजकल अदरक की फसल लगी हुई है किसानों के यहाँ, तो इसमें लगभग जमाव हो गया है और कुछ जमाव कम हुआ है कुछ जगह। उसका कारण है कि कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप ऐसा होता है कि जमाव कम होता है और आगे भी समस्या आती है। अदरक की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे इसमें एक तो रोग लगता है पर्णचित्ती रोग। पर्णचित्ती रोग टेफ्राइना नामक फफूंदी से लगता है और इस रोग के लगने पर अदरक की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। कुछ लालिमा लिए हुए ये धब्बे होते हैं और बाद में ये धब्बे भूरे रंग के बन जाते हैं, फिर आकार में बढ़ने लगते हैं और पत्तियां सब पीली पड़ जाती हैं। तो इससे रोकथाम के लिए किसानों को चाहिए कि इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर जैसे ही रोग की शुरुआत हो तभी छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव पुनः करें। दूसरा एक इसमें पर्ण धब्बा रोग लगता है, तो पर्ण धब्बा रोग भी कवक से ही होता है, फफूंदी से होता है। कोलेटोट्राइकम नामक फफूंदी होती है और पर्ण धब्बा में भी कुछ छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और शुरू में ये 3-4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और चौड़ाई कम होती है। अंदर का इनका रंग सलेटी रंग का होता है और बाहर से किनारे भूरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आकार में बढ़ते जाते हैं और इससे पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं और सूखने के बाद में पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे इसमें एक जो सबसे मुख्य रोग है अदरक का, वो प्रकंद गलन का रोग है। प्रकंद गलन के रोग में इसमें प्रकंद जो है गलने लग जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें मैंकोजेब का 0.25% का घोल बनाकर प्रकंदों को उसमें डुबाना चाहिए और 1 घंटा डुबाने के बाद छाया में सुखाने के उपरांत तभी बुआई करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जिन किसानों ने बीजोपचार नहीं किया है, अगर प्रकंद गलन का रोग अब आ रहा है तो उसके कारण से ऐसा होता है कि प्रकंद से लेकर ऊपर तक उसमें जो जोड़ होता है, जोड़ पर वो गलन दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा प्रकंद गलने लग जाता है। प्रकंद गलने के उपरांत वो थोड़ा नरम हो जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जो पौधे प्रकंद गलन रोग से ग्रसित हो गए हैं उनको उखाड़ दें और बाकी में
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर इसकी ड्रेंचिंग करें, तो तभी इसकी थोड़ी रोकथाम होगी। एक इसमें बैक्टीरिया से भी बीमारी आती है, बैक्टीरियल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट में भी जो राल्स्टोनिया नामक बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी आ जाती है और उसमें पत्तियों पर लंबी लंबी धारियां बनने लग जाती हैं और धारियां आकार में बढ़ने लग जाती हैं, पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं, तो उससे उपज में भारी कमी आ जाती है। तो बैक्टीरियल विल्ट की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हल्का घोल बनाकर उससे सींच सकते हैं इसको, तो उससे इसकी रोकथाम होगी। दूसरे इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। मुख्य कीट इसका प्रकंद बेधक होता है। जो प्रकंद होता है अदरक का उसमें छेद बना देता है और तने में भी घुस जाता है, तो जिससे पूरा प्रकंद गल जाता है बाद में। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर हम उससे उसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे कि प्रकंद बेधक कीट की रोकथाम हो सके। एक इसमें कीट और लगता है जो पत्तियों को काट देता है और धीरे धीरे वो पत्तियों को काट कर पत्तियाँ छन्नी जैसी होने लग जाती हैं, तो इसके लिए भी किसी उचित कीटनाशक जैसे मेलाथियान का ही इसमें घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे कीट की रोकथाम होगी। और दूसरे इसमें हम नीम ऑयल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो ये पत्तियां काटने वाले कीड़े दूर रहेंगे। तो इस तरीके का आप इसमें जो है ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो आपकी अदरक की फसल अच्छी होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी और उससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बाजरा खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन बाजरा की फसल में अधिक उत्पादन के लिए इस समय कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ रोगों का नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है ताकि किसान फसल में होने वाले नुकसान से बच सके। तो कौन कौन से हैं वो वैज्ञानिक पहलू और कैसे करें रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव। बाजरे में जो मुख्य चीज़ें हैं जिनको हम समय पर जो करना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं खरीफ सीजन में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि खरपतवार बहुत हो जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि खरपतवारों से जो है 30% से लेकर 70% तक हमारी फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। जो खरपतवार हैं वो हमारी फसल से कंपटीशन करते हैं और जो पोषक तत्व हमारी जो मृदा में पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल की जो बढ़वार है वो प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवारों के प्रबंधन हेतु जब जैसे फसल में जो है कुल्पा की स्थिति आती है तो हम जो है कुल्पा चला के जो चारा है उसको हम खेत से निकाल सकते हैं, जिससे कि जो चारा है वो समय पर जो है ख़त्म हो जाए और हमारी फसल को प्रभावित न करे। अभी जो हमारा मौसम है, जो वातावरण है, उसके अनुसार जो है हम जो है फसलों का प्रबंधन हमें करने की आवश्यकता होती है। जैसे जब पानी की मान लो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय हमें जो है जो हमारी बाजरे की फसल है उसमें हम जल निकास की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की जो बढ़वार है उस पर प्रभाव न पड़े और अच्छे से एरेशन हो सके। और जब बीच में मान लो पानी की कमी रहती है कुछ समय तक जो है जैसे ड्राई स्पेल आ जाता है, उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार हम जो है बाजरे की फसल में सिंचाई का प्रबंधन भी कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से जिसकी हम बात कर रहे हैं बाजरा, उसमें बहुत सारे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो जो बाजरे में जो मुख्य समस्या जैसे जो बीमारी की आती है उसमें डाउनी मिल्ड्यू है, दूसरा रस्ट है, तीसरा आर्गट है, ये कुछ प्रमुख जो है बीमारियां हैं। तो जो डाउनी मिल्ड्यू की जो समस्या है इसको हम किस तरीके से हम इसको कम करें, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू जो बाजरे की प्रमुख बीमारी है और इसको रोकने के लिए मैं किसान भाइयों आपसे यही आग्रह करूंगा, जब हम बाजरे की बोनी करते हैं
तो बोनी के समय हम अगर जो है बीज उपचार कर लेते हैं, बीज उपचार के लिए मेटालेक्जिल के नाम से एक जो है दवा आती है, इससे अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं बाजरे में तो डाउनी मिल्ड्यू को जो है हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर खड़ी फसल में डाउनी मिल्ड्यू का अगर हमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए मेटालेक्जिल का ही 2 ml मात्रा लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर उसका हम जो है 550 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो इस रोग को जो हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो अर्गट में मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि अर्गट के सामान्य तौर पर जो आजकल हमारे किसान भाई जो बाजरे का जो बीज उपयोग कर रहे हैं वो संकर किस्म का बाजरा है और उसमें उपचारित किया हुआ आता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अर्गट की समस्या को दूर करने के लिए हम जो है NaCl का घोल बनाकर और उसमें 10 मिनट तक अगर बीज को जो है उससे उपचारित कर लें, उसमें डाल दें तो ये अर्गट की समस्या जो अगर अर्गट से प्रभावित जो बीज हैं वो अलग हो जाते हैं और इस बीज का हम बाद में उपयोग बोने के लिए कर सकते हैं। कीटों में मैं यहाँ बताना चाहूँगा जैसे कि जो है जो तना छेदक है, इसी प्रकार जो दूसरा कीट है हेयरी कैटरपिलर है। ये जो कीट हैं ये कभी कभी बाजरे की फसल में जो है नुकसान करते हैं, तो इनके प्रबंधन के लिए भी हमें जो है बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। जो तना छेदक कीट है जो ये क्या है, ये शुरुआती अवस्था में आता है और जो है इसकी पहचान ये है कि जो बीच वाला जो भाग है वो जो है सूखने लगता है, इसको हम डेड हेड बोलते हैं। तो इससे इसकी पहचान की जा सकती है और इसका नियंत्रण का तरीका ये है कि जैसे जो डेड हेड जो बन जाते हैं उनको निकाल कर हम जो है नष्ट कर दें और तो इस कीट को हम जो है आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेनुलर जो इंसेक्टिसाइड आते हैं जैसे कार्बोफ्यूरॉन है और तो इनका अगर हम उपयोग करते हैं इसको तो इस कीट को प्रकोप को हम जो है कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार जो है जो मैंने कीट बताया आपको जो है हेयरी कैटरपिलर, ये हेयरी कैटरपिलर जो है बाजरे में आता है तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है जो VTK के नाम से जो एक कीटनाशी आता है, जैविक कीटनाशी आता है, इस VTK का अगर 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 550 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस कीट को जो है हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपनी बाजरे की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबे पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह 1 वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रुएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक पौधा 5 से 25,000 तक बीज पैदा करता है। इसके बीजों में सुसुप्त अवस्था नहीं होती, जिसके कारण बीज जमीन पे गिरते ही थोड़ी सी नमी पाकर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और 1 वर्ष में इसकी 4 पीढ़ी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा, चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहां उगता है वहां अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों, जानवरों के खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। यह खरपतवार अपना नटखट स्वभाव तो तब जाहिर करता है जब मौसम समाप्त होने लगता है, तो यह अत्यंत कम समय में परिपक्वता अवस्था को पूरा कर लेता है और छोटे छोटे पौधे में फूल निकल आते हैं, जिससे इनका जीवन चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उड़द और मूंग की फसल में विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी। अधिक लाभ लेने हेतु ग्लैडियोलस की उन्नत प्रजातियां और बुआई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@rate.etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।